हेलो भाई लोग, कैसे हो? होप यू ऑल डूइंग गुड। एक और प्रोडक्टिव वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत ही प्रोडक्टिव टॉपिक पे बात होने वाली है आज। आपके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच के डिफरेंस को समझा जाएगा। देखते हैं क्या अंतर होता है आपके कॉन्शियसनेस में, आपके कॉन्शियस माइंड में, आपके अनकॉन्शियस माइंड में एंड आपके सबकॉन्शियस माइंड में। जब भी हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, लेट्स से एनी मशीन, एनी इंजन और एनी बाइक और काइंड ऑफ मोटर थिंग, हमें एक मैन्यूल दिया जाता है और उस मैन्यूल में लिखा होता है कि हाउ समथिंग फंक्शंस एफिशिएंटली। बट अनफॉर्चुनेटली हमें एक चीज दे दी गई है जो कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट थिंग है, एंड विच इज नन अदर देन आवर ब्रेन। बट अनफॉर्चुनेटली हमें इसका कोई मैन्यूल नहीं मिला कि ये फंक्शन कैसे करता है। और अनटिल अनलेस हमें पता ना चल जाए कोई चीज फंक्शन कैसे करती है, हम उस पर काबू कैसे कर सकते हैं? वी हैव हर्ड एंड read it in Gita that one who conquers his mind conquers the world. But the question is how to do that? How to control the mind? How to control the senses? And how the brain functions? अगर हमें पता ही ना हो कि ब्रेन फंक्शन कैसे करता है तो हम उसे कंट्रोल कैसे करेंगे? इट्स जस्ट लाइक दैट कि हम सबको कहा तो जाता है कि कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो। एवरी वन इज हर्ड, डू कॉन्सेंट्रेट, डू कॉन्सेंट्रेट। बट क्या आपने किसी को सिखाया कि कॉन्सेंट्रेशन करते कैसे हैं? जस्ट इन द सेम मैनर हमें कहा जाता है आप अपनी इंद्रियों पे ध्यान दो, फोकस करो, आपके ब्रेन पे ध्यान दो, आप मन लगाओ कहीं। बट हमें तो पता ही नहीं है ब्रेन वर्क कैसे करता है, तो हम ब्रेन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी कंट्रोल आवर माइंड? The very simple thing in today's video, this is very rare of the rarest videos that is uploaded on YouTube, जहां आपको ब्रेन की फंक्शनिंग के बारे में बताया जाता है। हालांकि अब मैं कुछ समय से देख रहा हूं ये ट्रेंड में आ रहा है कि आपको न्यूरोलॉजिकल साइंस बताई जा रही है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ब्रेन बताए जा रहे हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि हाउ रियली योर ब्रेन वर्क्स। बट फिर भी बहुत लोग अभी भी इससे अनअवेयर हैं। तो देखते हैं कैसे अपना ब्रेन काम करता है। द वेरी फर्स्ट थिंग, आपका ब्रेन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। द वेरी फ्रंट पार्ट विच वी नोन एज द फोरहेड ब्रेन, एंड दिस ब्रेन इज नोन एज द कॉन्शियस माइंड। और ये जो कॉन्शियस माइंड है ये रिस्पॉन्सिबल है जो भी चीज़ आप सुन रहे हो, आपकी स्मृति के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए। आप जब प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, किसी चीज़ को ध्यान पूर्वक सुनते हो, तब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। बी इट जब आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, बी इट जब आप कोई मूवी देख रहे हैं, बी इट जब आप कोई भी काम कर रहे हैं जो आप बहुत लाइक करते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस 100% उस वक्त होती है। दिस कैन बी टॉकिंग टू योर क्रश, दिस कुड बी प्लेइंग योर फेवरेट गेम लाइक पबजी, और दिस कुड बी एनी फेवरेट एक्टिविटी ऑफ योर्स, मे बी कैलिस्थेनिक्स और बॉडी बिल्डिंग, जहां पर आप 100% कॉन्सेंट्रेटेड होकर अपने प्रेजेंट माइंड में रहते हैं। नाउ द थिंग कम्स, लेट्स से आप रीडिंग कर रहे हो, आप प्रेजेंट माइंड में हो, but the moment you read a word and the word belongs to one of your friend, and then the moment you start thinking, जैसे ही कोई शब्द आपको ऐसा टकराया जिसकी वजह से आप अपने पास्ट मेमोरीज को सोचने लगे, जस्ट एट दैट मोमेंट आपकी कॉन्शियसनेस सबकॉन्शियसनेस में बदल जाएगी। यानी कि अब आपका माइंड कॉन्शियसनेस से हट चुका है और वो सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है। आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, आप 11th-12th स्टूडेंट्स होंगे, तो आप जब लेक्चर्स अटेंड करते हो तब आपकी बॉडी तो फिजिकली प्रेजेंट रहती है लेक्चर में, बट आपका माइंड कभी कभी कहीं ना कहीं भटक जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का भटकता ही है। तो वो कॉन्शियस से अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में ट्रैवल कर जाता है। वो हमारी पास्ट मेमोरीज से कुछ लिंकिंग, कुछ थिंकिंग, कुछ क्रिटिकल एनालिसिस में चला जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइंड को प्रेजेंट सिनेरियो में लाना, प्रेजेंट में लाना, और उसके लिए आपको अपने माइंड की कॉन्शियसनेस बढ़ानी होगी। सब में नहीं होती है कॉन्शियसनेस फ्रेंड्स, मुझ में भी उतनी नहीं थी, बट इन द टाइम्स ऑफ 3 years ऑफ इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग, जहां पर हमें रिगरस रगड़ा फ्रॉम रिगरस परेड एंड एवरीथिंग यूज्ड टू बी डन, तो वहां मैंने एक चीज सीखी। पहले मेरा बिलीव था कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है, या तो आप फिजिकल वर्क कर लो या फिर आप कोई मेंटल वर्क कर लो। बट वहां मेरा ये भ्रम टूट गया, बिकॉज वहां हमने सीखा कि आपको फिजिकल वर्क भी करना है एंड मेंटल वर्क भी करना है, विच इज परेड। आपको फिजिकल वर्क के साथ साथ परेड मूवमेंट्स के साथ साथ, जो कि बहुत ही फटीक दिला देने वाले हैं, बहुत ही फिजिकल टायर्डनेस लाने वाले हैं, उसके साथ आपको बहुत केयरफुली कमांड भी सुननी होती है। एंड दैट्स व्हेन आपके दोनों सेंसेस, यानी कि यू वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्टिफनेस, और वहां उनके बीच में एक अपब्रिंजिंग हो जाती है, एक अपब्रिजिंग हो जाती है, एक लिंकिंग आ जाता है।
एंड दैट्स व्हेन आपके दिमाग के और हर जगह के चक्षु खुलते हैं जब आप फिजिकल और मेंटल वर्क करते हो। तो क्योंकि दिस इज द मोमेंट जब आपका मसल माइंड मसल बॉडी कनेक्शन बनना स्टार्ट होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल माइंड मसल बॉडी कनेक्शन बनना। एंड जिम रैट्स मुझे समझ पा रहे होंगे कि मसल माइंड या मसल बॉडी कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए एंड सबके ही लिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आई है, या फिर ये जो टर्म आई है कि हम हमारे कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं या उसकी पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही पॉपुलर एक बुक है हमारे पास, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बहुत से लोगों ने आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, उस पर आपने क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल एनालिसिस भी कर रखी होगी। बट अगर हम और ध्यान से चिंतन करें तो क्या हम हमारी कॉन्शियसनेस जो है, जिसको हम 100% अचीव नहीं कर पाते हैं, हर समय हम कॉन्शियसनेस में नहीं रह पाते हैं, क्या हमें हर वक्त कॉन्शियसनेस में रहना उतना ज़रूरी है भी? क्या हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, जिसमें अपार ज्ञान है? हम जब भी कोई रिप्लाई करते हैं, लेट्स से आपसे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए, आप जो कुछ भी बताएंगे वो आप वही बताएंगे जो आपने देखा या सुना या किया है। वो आप कुछ भी नहीं बोलेंगे जो आपने देखा सुना या किया नहीं है, अनटिल कि आप झूठ बोल रहे हैं। अब ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, बीट योर मेंस राइटिंग और जो भी, और वो क्वेश्चन पे आपने ऐसे लिखना स्टार्ट करा, या फिर वर्बल क्वेश्चन है तो आपने बोलना स्टार्ट करा, तो आप तब कॉन्शियस नहीं हो। बोलते वक्त तो आप सबकॉन्शियस माइंड का ही यूज कर रहे हो ना, बिकॉज यू आर डिलीवरिंग द कंटेंट जो आपके ब्रेन में ऑलरेडी फिल्ड है। बट वेन यू आर टेकिंग इन द कंटेंट, वेन यू आर लिसनिंग टू समवन, माइंड माई वर्ड्स, आई एम नॉट सेइंग हेयरिंग, हेयरिंग बस सुन के निकाल देना होता है कान से। I am saying when you're listening from your all senses something very carefully, that's when आपकी consciousness होती है, और जब आप reply करते हो from the matter that is contained in your brain, तो आपकी subconscious mind आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज, आप ब्रेन की फंक्शनिंग को कैसे रीवायर कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, जिससे आपका कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा ही, प्लस आपकी सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस में एक अब्रिजिंग हो जाएगी, जिससे आप फिजिकल और मेंटल वर्क एक ही टाइम पर एक साथ कर पाएंगे। कुछ छोटी सी टिप्स हैं, फॉलो करके देखिएगा, बहुत पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। मुझे मिले, आई एम श्योर आपको भी मिलेंगे। वेरी सिंपल थिंग आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ करना है तो आप पहले तो, आप जब बोल रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, उस वक्त आप अपने बॉडी पोस्चर पे ध्यान दो, उसको करेक्ट कर लो। वंस यू करेक्ट योर बॉडी पोस्चर, अब आप जो बोल रहे हो या जो पढ़ रहे हो, अब आप एक साथ फिजिकल और मेंटल वर्क कर पा रहे हो। और इससे एक फायदा ये भी होगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगा, बिकॉज वेन योर स्पाइन इज इरेक्ट, आपकी बॉडी लैक्टिक एसिड जो होता है वो रिलीज नहीं करती, आपको लथार्जिक फील नहीं होगा, आपको अच्छा फील होगा। आपने भी फील किया होगा, जब हम लेजी होते हैं, जब हमारी स्पाइन को बैंड करते हैं, तो हमारी बॉडी स्लीप हार्मोन रिलीज कर देती है ऑटोमेटिक, और हमें उससे नींद आने लगती है, वी स्टार्ट फीलिंग लेथार्जिक। बट जब हम इरेक्ट बैठे होते हैं, हमारी स्पाइन बिल्कुल टॉल एंड स्ट्रेट होती है, तब ऐसा नहीं होता है। नाउ आई थिंक आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ कंटेंट, हाउ आवर ब्रेन वर्क्स एंड दैट। नाउ आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन एंजॉय, गुड डे।